गवाहान के हवाले से बात कर लेते हैं सर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ओपन एंड शट केस होता है, सारी चीज़ें सामने होती हैं, बाद में गवाहान जो है या बैक ऑफ हो जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर जो है वो बरीयत की तरफ चला जाता है केस। गवाहान कितने इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करें मर्डर केस की, क्या गवाहों का होना ज़रूरी है? क्योंकि अब जाकर जो है कुछ अर्सा पहले वीडियो जो है उसको एज अ प्रूफ माना जाना शुरू किया गया। उससे पहले तो ये भी नहीं था, CCTV फुटेजेस वगैरह। तो कितने गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है, और क्या अगर कोई गुनाह बैक ऑफ नहीं होता गवाह बल्कि अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, तो फिर इसको कैसे देखती है अदालत? दो तरह की जो है वो आपने क्वालिटी ऑफ मटेरियल, विटनेसेस को और एविडेंस को ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो डिस्कस किया है। पहली तो ये है, हम इसको कहते हैं ऑकुलर टेस्टिमनी, यानी कि कोई शख्स एनी शाहिद किसी वकूए का गवाह हो। अगर कोई शख्स किसी वकूए का एनी शाहिद गवाह है तो आप यकीन करें, अगर हमने अब अपने वीडियो को भी एट द सेम टाइम रेफ़र किया, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। सेफ सिटी के कैमरास जो हैं वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में तो हैं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो दर्जनों और सैकड़ों बाकी शहर हैं और जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी तक ये वीडियो टेक्नोलॉजी या सेफ सिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो इन्फोर्स नहीं है। तो आपने जो ऑकुलर टेस्टिमनी यानी कि जो आई विटनेस है, उसके रोल को क्रिमिनल लॉ में, स्ट्रीट क्राइम केसेस में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बल्कि रादर जो बैकबोन ऑफ द एंटायर केस है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो ऑकुलर टेस्टिमनी जो है उसको कंसिडर किया जाता है। अगर आप इसकी रेलेवेंस जो है देखें तो ये इंतहाई अहम है ये। और वीडियो, और जब तक ऐसी यानी कि वीडियो फुटेज जो कि फोरेंसिक के बाद साबित हो जाए कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि डॉक्टर्ड नहीं है, इंजीनियर्ड नहीं है, और ये बिल्कुल जेन्युइन जो सा फुटेज है, उसकी बेसिस पे भी कोर्ट की रिलायबिलिटी है। लेकिन हमारे निज़ाम में जो गवाह अदालत में कई साल गवाही देने आते नहीं हैं, उनको अप्रोच किया जाता है, उनका अपना इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट भी नहीं होता। चूँकि हमारे मुआशरे में, कानूनी निज़ाम में गवाही, आज़ाद गवाह का अदालत में वॉलंटरली जो सा है वो स्टेटमेंट देना या रिकॉर्ड कराना, इस फ्रस्ट्रेटेड जो हमारा एक बिल्कुल एक ऐसा गला सड़ा जो सा है वो ये कानूनी निज़ाम बन चुका हुआ है कि इसमें लोग जितनी मिजरीज़ और हार्डशिप्स फेस करते हैं, उसकी बेसिस पे वो कभी भी अपने आप को विटनेस वॉलंटियर करना नहीं चाहते। उसकी वजह जो सा वो ये है कि बहुत मरतबा उनको अपनी जान जाने का भी ख़तरा होता है। वो किसी ऐसे थर्ड पार्टी की लड़ाई में हिस्सा नहीं बनना चाहते जिससे उनकी अपनी ज़ात या अपनी फैमिली को या अपनी नौकरी को या अपने कारोबार को वो नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हमारे मुल्क में जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है और विटनेस प्रोटेक्शन इंसेंटिव्स हैं वो भी कोई नहीं है। तो ये चूँकि हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो विटनेसेस हैं उनकी ओवरऑलिंग बहुत ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम अब ये चूँकि एक फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन का दौर है, यहाँ पे मेरी नज़र में जब आपका ऐसा निज़ाम हो जहाँ पे गवाह अपने आप को खुद जो है अदालत के सामने पेश ना करना चाहें और किसी मुद्दे का हिस्सा ना बनना चाहें, तो हमें लाजमी तौर पर अब एक फोरेंसिक एविडेंस की तरफ जो है जाना है, जिससे लाजमी तौर पर आप एक मौसर निज़ाम के थ्रू जो है और अच्छी, इफेक्टिव और ऑनेस्ट प्रोसिक्यूशन जो से कर सकते हैं, जिससे ये भी खदशा नहीं होगा कि कोई जैली गवाह अदालत के सामने या झूठे गवाह अदालत के सामने जो है वो सामने आए हैं। हमारे निज़ाम में हमारी मजबूरी है बहुत से केसेस में कि किसी भी मुतासरा फरीक के साथ अगर जेन्युइनली कोई वकूआ हो भी, तो बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ पे कोई आपको उस वकूए को सपोर्ट करने के लिए गवाह भी मौजूद नहीं होता, और फिर आपको केस खड़ा करने के लिए अपना वो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ गवाह बनाने पड़ते हैं, जो कि यकीनन एक दुरुस्त फेल ना है। और ये सिर्फ इसी तरह ख़त्म हो सकता है कि जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो फोरेंसिक एविडेंस जो है उसका रुझान बढ़ाएं और उसकी तरफ तवज्जो दें, और उसी की बुनियाद पर जो सा केस बना के और उसको इस्टेब्लिश करें और कन्विक्शन जो सा सी करें, वो ज़्यादा मौसर जो सा वो होगी।